बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 5 तक हमने पढ़ा था और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। जो स्टूडेंट न्यू है वो पिछले लेक्चर देख सकते हैं, मैं एक प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, उसमें सारी वीडियोस इसमें मौजूद है। तो हमने क्लास 9 की मैथ स्टार्ट की है, आज हम 1.3 करने जा रहे हैं और तकरीबन 1.3 आज कंप्लीट कर लेंगे। और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। For our class party, the student council purchased 42 balloons. It is 1.85 each. अब यहाँ पे बात हुई है कि कोई हमारे पास पार्टी हो रही है, क्लास पार्टी हो रही है, जहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल ने 42 बैलून्स परचेज किए और इसमें यहाँ पे टोटल की नहीं बात हुई, यहाँ पे सिर्फ ईच की बात हुई कि हमारे पास जो एक बैलून है वो कितनी की है, 1.85 की है। हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज दी टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। तो टोटल अमाउंट्स कितने पेड की होगी स्टूडेंट्स काउंसिल ने। तो सॉल्यूशन करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होगा कि इन्होंने कितने बैलून खरीदे, स्टूडेंट काउंसिल ने टोटल परचेज किए, परचेज बैलून्स कितने बैलून्स किए, 42। ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास एक बैलून है उसकी कीमत कितनी है, 1 बैलून प्राइस हमारे पास है 1.85 की। अब हमने टोटल अमाउंट को फाइंड करना है, तो क्या कर लेंगे, सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टोटल बैलून है उनको इस कीमत से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक बैलून की कीमत पता है, तो हम टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। हमने टोटल अमाउंट मालूम करनी है, वो हमें पता नहीं है, तो हम फाइंड कर देंगे, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.85 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास है 42 मल्टीप्लाई 1.85, तो ये बन रहे हैं 77.7। जो टोटल अमाउंट इन्होंने पे की होगी वो हमारे पास है 77.7। जो स्टूडेंट काउंसिल थे उन्होंने टोटल अमाउंट इतनी पे की होगी, इसका आप RS भी इसके साथ लिख सकते हैं, सॉरी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yards लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। सबसे पहले हमारे पास इन्होंने क्या किया हुआ है कि कोई बैनर बनाया हुआ है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, और रेक्टेंगल इस तरह हमारे पास शेप में होता है, जो ये दो साइड है वो आपस में इक्वल होते हैं और ये दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या होगा कि कोई फ्रेंड्स ग्रुप है, उन्होंने 4 यार्ड लॉन्ग, ये लॉन्ग की बात हुई तो उसका लेंथ क्या आपके पास 4 यार्ड है, हमें बताया हुआ है। रेक्टेंगुलर बैनर है आपके पास, इन्होंने पे किया हुआ है 3.75 पर यार्ड पे किया हुआ है, फैब्रिक कपड़ा है। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि एंड RS 9 फॉर दी फ्रेम टू गो अराउंड दी बैनर। कोई बैनर के साथ कोई फ्रेम लगाया हुआ है, उसके लिए उन्होंने पे किया हुआ है 9। उसके बाद लिखा हुआ है टू गो अराउंड दी बैनर 10 yards पैरामीटर। जो बैनर है उसका पैरामीटर कितना होगा, 10 है। इसका मतलब क्या है, पैरामीटर क्या मतलब है कि ये पूरा जो रेक्टेंगल, इसके पूरे बाउंड्री को हम पैरामीटर कहते हैं, तो हमारे पास वो क्या है, 10 yards है, वो हमें बताया हुआ है। और हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट वाज दी विड्थ ऑफ बैनर। अब हमारे पास ये जो विड्थ है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है, सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, जो हमारे पास बैनर है उसका लेंथ कितना है, हमारे पास 4 यार्ड है। जो हमारे पास बैनर है, बैनर का हमारे पास लेंथ है 4 यार्ड, और हमारे पास पैरामीटर कितना है, पैरामीटर हमारे पास है 10 यार्ड। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने मालूम करनी है विड्थ हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला ये होता है कि हमारे पास क्या कर देंगे कि चारों साइड को प्लस कर देंगे। तो
तो पैरामीटर का फार्मूला ये है, और पैरामीटर हमें पहले से दिया हुआ है कि पूरी जो बाउंड्री है वो 10 यार्ड्स की है, तो पैरामीटर की जगह हम फार्मूला पुट कर देंगे। इसको हमने W को नाम दिया, तो हम क्या कर देंगे, चारों साइड हम, ये साइड भी क्या होगा 4 होगा, तो हम क्या कर देंगे 4 साइड को प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W प्लस 4 इक्वल टू कितना आ रहा है 10। ठीक है, टोटल क्या है 10 यार्ड्स का है। अब हमने इनको प्लस करना है, तो W प्लस W कितना हो जाएगा, 2W हो जाएगा, प्लस 8, ये 8 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, इक्वल टू 10। अब हमने विड्थ मालूम करनी है, तो बाकी साइड को हम उस साइड पे पुश कर देंगे, तो 8 यहाँ पे प्लस में है, तो वहां पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2W इक्वल टू 10 माइनस 8 हो जाएगा, और 2W इक्वल टू 10 से 8 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और अब वाकई अभी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है W के साथ, तो वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो W हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो W हमारे पास क्या आया, 1 आया। मतलब जो विड्थ थी वो क्या आई, 1 पैरामीटर हमारे पास, 1 यार्ड हमारे पास आई, सॉरी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी विड्थ हमने फाइंड कर दी, और ये हमें जो कहा था कि आप क्या फाइंड करो, विड्थ फाइंड करो, कोई रेक्टेंगुलर शेप का बैनर है वो हमने फाइंड कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, a shoe factory has an assessed for Rs 20 lakh, of which 3 by 5 is the capital and the rest is the debt. Find the amount of capital and debt. Assessed equal to capital plus debt. इसमें क्या 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 हुआ है स्टूडेंट, कोई फैक्ट्री है जिसमें इन्होंने असेस्ट किए हुए 20 लाख, ठीक है, 20 लाख या 2 मिलियन भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें 3/5 जो है ना, कैपिटल किसे कहते हैं, जो खुद खर्च की है, ठीक है, एक फैक्ट्री बनाई है, एंड रेस्ट इज द डेब्ट। डेब्ट का मतलब कोई लोन लिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, हमने मालूम करना है कि कैपिटल कितना का होगा और डेब्ट कितना होगा। टोटल कीमत तो हमें पता है कि 20 लाख है, तो हम सोल्यूशन इसका करते हैं। जो टोटल एसेट है वो हमारे पास है 20 लाख। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास कैपिटल जो हमें बताया हुआ है कि 3/5, लेकिन इसकी कीमत हमें पता नहीं कि कितना होगा, तो अब इसको हम करेंगे। तो हमारे पास जो कैपिटल है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस टोटल एसेट से, तब हमारे पास ये कैपिटल निकल आ जाएगा। अच्छा, अब ये डिवाइड हो रहे तो 5 1 5, 5 4 20, तो हमारे पास क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई क्या बचा 4 लाख, 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैपिटल हमारे पास क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 4 12 हो जाएगा, 12, और ये क्या हो जाएगा 12 लाख हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब कैपिटल का पता चल गया तो टोटल कीमत कितनी थी, 20 लाख थी, हमारे पास कैपिटल कितना था 12 लाख था, तो हमारे पास डेब्ट का जाहिर सी बात है वो पता चल जाएगा। टोटल कीमत से आप माइनस करो जो हमारे पास कैपिटल था उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डेब्ट भी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 लाख। तो ये हमारे पास क्या है, डेब्ट है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास है, वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be -89.2 centigrade at Vostok, Antarctica. On July 21st, 1983, convert the temperature into Fahrenheit and Kelvin scale. क्या हुआ है कि वर्ल्ड का जो लोवेस्ट टेम्परेचर था वो रिकॉर्ड किया गया पिछले 100 साल का, कहाँ पे, अंटार्कटिका में। कब, 21 जुलाई 1983 में, जो हमारे पास है -89.2 सेंटीग्रेड। अब इसको क्या कह रहे हैं कि कन्वर्ट करो, फर्स्ट फ़ारेनहाइट पे, सेकंड केल्विन में। तो सबसे पहले हमारे पास ये पहले से दिए हुए फॉर्मूले, शायद एग्जाम में आपके पास ये ना हो, लेकिन आप इसको याद करके चले जाओ। तो इसमें हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट जो हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है इसमें हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, फिर हमारे पास केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में। सिंपल स्टूडेंट, सिर्फ हमारे पास जो सेंटीग्रेड है ये हमने इसमें पुट करना है, 9/5 सी की जगह हम वो वैल्यू पुट करेंगे, क्या हमारे पास -89.2
सी हमारे पास खत्म हो जाएगी, सेंटीग्रेड की जगह हमने ये पुट कर दिया +32। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते और इसको सॉल्व करते। इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -89.2 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास आ जाएगा 80 -80.22 फ़ारेनहाइट इक्वल टू -802 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब इसी को हम डिवाइड कर देंगे 5, इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 पे, -802.8 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया -106.56 और प्लस कर देंगे 32 के साथ, प्लस 32 आपके पास क्या आ जाएगा -108.56। तो ये आपके पास फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया है। अब हम करते हैं केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, K इक्वल टू C की वैल्यू पुट करेंगे। C की वैल्यू आपके पास क्या है -89.2 प्लस 273, इनको आपस में प्लस माइनस करें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है हमारे पास, तो -89.2 प्लस 273 आपके पास आंसर आया 183.8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या था, ये हमारे पास केल्विन था, ये हमारे पास फ़ारेनहाइट का निकला है। ये भी सॉल्व हो गया, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर्स फरा, मरियम एंड तहरीम investing in the ratio 1:3 and the amount of penalty is Rs 4,56,868.97. Find the amount of penalty paid by each of 3 shareholder. कोई कंपनी थी जिस पर गवर्नमेंट ने जुर्माना आयद किया, किस वजह से, लो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोडक्शन की वजह से। उस कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स है जिसके नाम है फरा, मरियम एंड तहरीम। उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है किस रेशियो से, 1:3। इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इन लोगों ने 6 लाख इन्वेस्ट किए, तो इसमें से फरा ने 1 लाख किए, मरियम ने 2 लाख किए, तहरीम ने 3 लाख किए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी है वो हमारे पास क्या है, 4,56,868.97। ठीक है, हमने मालूम क्या करना है, फाइंड हमने करना है पेनल्टी पेड बाय ईच 3 शेयर होल्डर, के इन तीनों को कितना नुकसान हो गया होगा। जैसे हमने कहा कि जो तहरीम थी उसने सबसे ज़्यादा रेशियो, उसकी सबसे ज़्यादा रेशियो, जैसे इसका मुनाफा होगा तो तहरीम को ज़्यादा होगा, लेकिन नुकसान भी क्या होगा, तहरीम को ज़्यादा ही होगा। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास है कि देखें टोटल पेनल्टी अमाउंट कितनी है। पेनल्टी अमाउंट आपके पास है 4,56,868.97 और 3 शेयर होल्डर है जिसको हम रेशियो के मुताबिक लिखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फरा, रेशियो मरियम, रेशियो तहरीम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फरा की रेशियो हमारे पास 1 है, मरियम की 2 है और तहरीम के 3 है। सबसे पहले इन सब रेशियोज को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, टोटल रेशियो कितनी आपके पास आई है, टोटल रेशियो आपके पास आई है 6। अब हम फाइंड करते हैं 1 बाय 1 सबका। सबसे पहले फर्क का फाइंड करते हैं कि फर्क पे कितना पेनल्टी लगी है हमारे पास। तो फर्क का हमारे पास करते हैं, फर्क की रेशियो क्या है, 1 है और टोटल अमाउंट ऑफ रेशियो कितनी है, 6 है। मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट कितना है आपके पास, 4,56,868.97। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम करते हैं कैलकुलेटर से।
सबसे पहले ये रकम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 पे डिवाइड कर देंगे तो 4,56,868.92 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास आई आंसर 76,000। जो फराकी है वो कितनी है, 76,144.82, ये हमारे पास फराकी। इसको हम क्या कर देते हैं, साइड पे अपने साथ नोट कर लेते हैं ताकि हमें फराकी याद हो कि कितनी है फराकी। तो फराकी हमारे पास कितनी है, इसको हम साइड पे इधर लिखते हैं। फराकी हमारे पास है 76,144.82। अब हम मालूम करते हैं नेक्स्ट मरियम की, कि मरियम की हमारे पास कितनी निकलती है। तो मरियम की हम चेक करते हैं। सेकंड हम मरियम की निकालेंगे तो मरियम की रेशियो हमारे पास क्या है, 2 थी। टोटल ऑफ रेशियो कितनी थी, 6 मल्टीप्लाई टोटल रकम कितनी है, 4,56,868.92। ठीक है, सबसे पहले इस रकम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 6 पे डिवाइड करते हैं तो 4,56,868.92 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास ये रकम बन रही है 1,52,289.64। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारे पास मरियम का अमाउंट 1,52,289.64। अब हम मालूम करते हैं नेक्स्ट तहरीम की, कि तहरीम की कितनी आ रही है। अब हम मालूम करेंगे तहरीम की। तहरीम की रेशियो क्या है, 3 है। टोटल ऑफ रेशियो कितनी बन रही है, 6 बन रही है। मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट कितनी है, 4,56,868.92। तो सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4,56,868.92 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास बन रही है 2,28,434.46। तो ये बनी आपके पास किस चीज़ की, तहरीम की बनी 2,28,434.46। और जब आप इस सब को प्लस करेंगे तो आपके पास ये टोटल अमाउंट बन जाएगी। तो ये क्या था हमारे पास, हमने सबके जो तीनों क्या पेनल्टी लगी थी तो तीनों को इतना इतना पेनल्टी लग गई है। तो ये आज हमारे पास क्वेश्चन 10 ये सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर 1 क्लास 9 का ख़त्म हो गया है। जो बच्चे न्यू है उसको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी कौन से चैप्टर से ज़्यादा पहले बनाऊं, सेकंड करूं या थर्ड पहले करूं, ताकि मुझे पता चले कि आप इंटरेस्टेड हो। तो मुझे दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।